नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में जहां हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो भारत के लिए गर्व का प्रतीक है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की जिन्होंने अपने नेतृत्व और नवाचार से दुनिया को बदल दिया। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि एक विश्वास का प्रतीक बन चुका है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं श्री रतन टाटा की। एक ऐसा नाम जो साधारण सी दिखने वाली टाटा गाड़ी से लेकर चाय की चुस्की तक हर उस चीज में नजर आता है जो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। आज हम रतन टाटा के जीवन के उन पहलुओं को टटोलेंगे जिन्होंने उन्हें एक सफल उद्योगपति से बढ़कर एक महान व्यक्ति बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं रतन टाटा के प्रेरणादायक सफर की दास्तान। रतन टाटा का नाम आते ही जहन में टाटा समूह की वो तस्वीर उभरती है जो एक सदी से भी ज्यादा समय से भारत की तरक्की में अहम भूमिका निभा रही है। साल 1991 में जब रतन टाटा ने टाटा समूह की कमान संभाली तो यह समूह मुख्यतः घरेलू बाजार तक ही सीमित था। रतन टाटा ने अपनी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता से इस समूह को एक नई दिशा दी और इसे एक वैश्विक शक्ति बनाने का सपना देखा। उन्होंने दुनिया भर में कंपनियों का अधिग्रहण किया, नए उद्योगों में प्रवेश किया और टाटा समूह को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। आज टाटा समूह 100 से ज्यादा देशों में अपना कारोबार करता है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है। रतन टाटा को सिर्फ एक सफल उद्योगपति के रूप में नहीं बल्कि एक महान परोपकारी के रूप में भी जाना जाता है। उनका मानना है कि समाज के प्रति उनकी एक जिम्मेदारी है और वे इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। टाटा समूह अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक कार्यों में लगाता है। रतन टाटा ने खुद भी कई धर्मार्थ संस्थाओं की स्थापना की है जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं। उनका यह परोपकारी स्वरूप हमें यह सिखाता है कि सफलता का असली मायने सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि उस पैसे का इस्तेमाल समाज के कल्याण के लिए करना भी है। चैप्टर 3, शिक्षा, ज्ञान की शक्ति पर अटूट विश्वास। रतन टाटा का मानना है कि शिक्षा ही तरक्की की नींव है। उन्होंने खुद भी दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से स्थापत्य कला में स्नातक की डिग्री और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम पूरा किया। रतन टाटा का मानना है कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि यह हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार करे। वे निरंतर शिक्षा के महत्व पर जोर देते हैं और युवाओं को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। चैप्टर 4, नवाचार के ध्वजवाहक। टाटा नानो से दुनिया को चौंकाया रतन टाटा को हमेशा से नए आइडियाज और नवाचार में विश्वास रहा है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई ऐसे उत्पाद और सेवाएं शुरू की जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। टाटा नैनो इसका एक उदाहरण है। रतन टाटा का सपना था कि हर व्यक्ति के पास अपनी कार हो और इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने टाटा नैनो को बाजार में उतारा। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार थी जिसने ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी। कोई था ओतरो प्रेरणा का अनंत स्रोत रतन टाटा। रतन टाटा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सफलता के लिए सिर्फ मेहनत और लगन ही काफी नहीं है बल्कि साथ ही साथ ईमानदारी, नैतिकता और समाज के प्रति समर्पण भी जरूरी है। रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि नेतृत्व, परोपकार, शिक्षा और नवाचार के माध्यम से हम दुनिया को बदल सकते हैं। वे आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और आने वाले समय में भी वे अपने कार्यों से हमें प्रेरित करते रहेंगे।